हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं शॉपिंग के लिए। तो यहाँ हमें कुछ फुलवारी दिखी, बहुत ही प्यारे प्लांट्स दिखे तो मन हुआ ले लूँ। लेकिन अभी हमें जाना था मार्केट, तो हमें जाना था अमीनाबाद और हज़रतगंज। यहाँ पर जो है अच्छे खासे कलेक्शन मिल जाता है आपको कपड़ों का, अगर जो भी आपको जैसे कपड़े स्टाइलिश कपड़े हों, जैसे भी आपको पसंद हो। तो यहाँ सबसे पहले हम पहुँचे थे हज़रतगंज। तो हमने सोचा अमीनाबाद में नहीं जाते हैं तो डायरेक्ट हज़रतगंज चलते हैं। तो यहाँ हम हज़रतगंज आ गए थे। तो ये है लवलैंड मार्केट, जो कि यहाँ लड़कियों के लिए कितना भी कलेक्शन होता है, यहाँ बेस्ट कपड़े मिलते हैं। अगर आप स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो आपको स्टाइलिश कपड़े मिल जाएंगे, शॉर्ट्स कपड़े, मतलब जो भी आपको पसंद है, सूट से लेके शॉर्ट्स से लेके स्कर्ट, जो भी आपको पसंद है वो यहाँ एक एक कपड़े मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट्स भी हैं और काफ़ी प्यारे प्यारे डेनिम में बहुत ही सुंदर कपड़े हैं, जो कि स्टाइलिश कपड़े, जैसे जो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं वो मिल जाएंगे आपको। हौसरी के कपड़े मिल जाएंगे यहाँ। मतलब अभी गर्मी का टाइम है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, समर सीज़न है, तो उस हिसाब से यहाँ काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। एक बार आप ज़रूर आए लवलैंड मार्केट में, जो कि हज़रतगंज में है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं ना, ये इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन है। और जो जिन लड़कियों का वेट कम है और एकदम स्लिम है उनके लिए तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसें मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि पैंट ट्राउज़र, जैसे मेरे संग में जो थी उन्हें अपने लिए शॉपिंग करना था, मुझे भी अपने लिए शॉपिंग करना था। तो इस मार्केट में अगर आप शॉपिंग करने आए हो तो आप हमेशा ध्यान रखना, लवलैंड मार्केट में ये आपको जो प्राइस है, ये आपको प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बताएंगे। जैसे ये सूट हैं तो आपको ये 1800 या 1700 में बताएंगे ये सूट। बट आपको क्या है, बार्गेनिंग करनी है, आप जिस हिसाब से कर पाएँ, जितना कम कर पाएँ। और आप चाहें तो दुकान से निकल जाइए कि बोलिए हमें ये 700-800 तक का ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं देने के लिए कसम से। अब ये येलो सूट है तो इन्होंने हमें इसका प्राइस 1800 रुपये बताया था। बट हमें ये लेना नहीं था, क्योंकि हम लेने आए थे डेली यूज़ के लिए हल्के फुल्के कपड़े लेने आए थे। बट ये तो ईद का टाइम था, हम लोग जब मार्केट गए थे तो ये ईद का टाइम था। तो वहाँ ये जो पाकिस्तानी सूट बोलते हैं ना, उस टाइप के सूट बहुत यहाँ लगे हुए थे। तो अगर ये हमें 1800 का सूट बता रहे थे, अगर हम यहाँ इसकी बार्गेनिंग करेंगे तो हम इसको 800 का लगाएंगे, तब जाके ये हमें सूट देते 1000 या 1200 रुपये में। तो यहाँ पे आप 600-700 रुपये की बार्गेनिंग अच्छे से कर सकते हो, लेस कर सकते हो। तो आप यहाँ जब भी मार्केट आओ तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा चलती है और यहाँ आपको कपड़े दे भी दिए जाएंगे। तो पहले आप पूरा मार्केट घूमिए, लवलैंड मार्केट है। और ये शर्ट मुझको इतनी सुंदर लग रही थी, मैंने ये शर्ट अनुष्का शर्मा को पहने हुए देखा था, तो ये शर्ट मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं यार, मेरे को ये नहीं लेना है, मुझे ऐसे कपड़े लेने हैं जो मैं पहन सकूं, कंफर्टेबल लगूं और भी लोग कंफर्टेबल लगें। तो मैंने इसको इग्नोर किया। बट ये भैया मुझसे कह रहे थे ले जाइए, हम आपको सही लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो हौसरी के ब्लाउज, जैसे आप शॉर्ट टॉप, क्रॉप टॉप बोलते हो, इसको हम ब्लाउज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी प्राइसेस थी 250 रुपये, मतलब खुला रेट है 250। तो आप 200 लगा सकते हो, बट 150 कोई नहीं लगाएगा। और यहाँ पर आपको ट्राउज़र से लेके सारी चीज़ें मिल रही थी, मिडी मिल रही थी। ये देखिए इतनी सुंदर सुंदर प्योर कॉटन मिडी थी। तो ये तो मिडी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बट ये स्लीवलेस थी और हम ये कैरी नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसको नहीं लिया। बट इसको देखकर मन में बहुत लालच आ रहा था कि इसको ले लूँ। बहुत सुंदर सुंदर मिडी थी, बट जिसका वेट कम है उसके लिए बेस्ट कपड़े, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं। तो यहाँ पर आप शॉर्ट्स ले सकते हैं, गर्मी से समर सीजन आपको पूरा एक मतलब पूरा डिज़ाइन किया हुआ शॉर्ट्स मिल रहा था। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे से शॉर्ट टॉप मिल रहे थे, और फ्रॉक, जो शॉर्ट में फ्रॉक के आती हैं वो मिल रही थी। तो यहाँ बहुत सुंदर कॉटन में, जो कि आपकी गर्मी को आराम से काट देंगे। तो ये देखिए, ये ब्लू कलर का जो मिडी है ये बहुत लंबी थी और ये मेरे लिए ठीक थी, तो मुझे ये पसंद आई थी। बट मैंने सोचा यार स्लीव तो नहीं है, तो फिर भी मेरा बहुत मन कर रहा था। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे ये 600 की बताई थी। इन्होंने बोला ये जो भी है 600 की। तो आप यहाँ बार्गेनिंग कीजिए सबसे पहले, तो आपको जितना प्राइस कम करना है आप अपने हिसाब से लगाइए और दुकान से निकल दीजिए।
मतलब उनको ये मत दिखाइए कि हाँ हमें लेना है, या उनको ये दिखाएंगे तो वो रेट नहीं लगाएंगे। आप वहाँ से रेट लगा के थोड़ा निकल आइए आगे, तो वो आपको रेट लगा के फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है 400 डन। तो ठीक है ना, 350 आप बता दीजिए, 400 हो जाएगा आपका, जो आपका है और उनका भी एडजस्ट हो जाएगा। बट आप उनके रेट पर ना जाइए, वो आपको बड़ा चढ़ा कर ही बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पसंद कर ली थी, बट मुझको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे आएगी नहीं, क्योंकि मेरा साइज़ XXL है। बट इन्होंने पैक करने के लिए रख दी, तो मैंने इनसे भैया मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, क्यों? क्योंकि एक तो अगर ये मेरे नहीं आई वो भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि फिर बार बार कोई वापस नहीं करता कपड़े। और दूसरी बात है कि ये स्लीवलेस है, तो ये भैया मुझे इतना फोर्स कर रहे थे ले लीजिए, बहुत अच्छी लगेगी आपके ऊपर, बहुत अच्छी लगेगी। बट मैंने ट्राई किया, फिर मुझे लगा नहीं यार ये मेरे नहीं आएगी। तो फिर उन्होंने मुझे इस तरीके से इंचिस से दिखाया, तो मैंने कहा ठीक है आ जाएगी। बट मेरे दिमाग में बस एक चीज़ यही आ रही थी कि ये स्लीवलेस है, और हमारे यहाँ स्लीवलेस कैरी नहीं किया जाता है। तो इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा भैया रहने दीजिए, आप इनको दिखा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर और भी कपड़े देखे, तो यहाँ पर मतलब आप देखने आओगे ना तो कपड़े अच्छे निकलते हैं, क्वालिटी ऐसा नहीं है आपको बहुत ख़राब मिलेगी। मैंने यहाँ से कपड़े काफ़ी कैरी किए तो कपड़ा अच्छा निकलेगा यहाँ का। ऐसा नहीं है जैसे आप चाहे बड़ी दुकान से ले लीजिए चाहे छोटी दुकान से ले लीजिए, वैसा ही कपड़ा निकलेगा। तो ये देखिए स्कार्फ है, ये जैसे आप फेस कवर करने के लिए, या छोटे छोटे स्कार्फ भी थे, बड़े भी थे, लॉन्ग में भी थे। तो यहाँ पर ये बहुत प्यारे कपड़े में थे, इतना सुंदर कपड़ा था। और ये इसकी लेकिन प्राइस थोड़ा महंगी थी। जो कपड़े सुंदर होते हैं ना तो उसका प्राइस तो भाई महंगा होता ही है, तो वो कम नहीं करते हैं, उसमें कम नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने शायद 150 रुपये की ली थी। तो यहाँ पे जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना तो इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने आवाज़ भी रिकॉर्ड की थी, मैं आपको दिखाती मतलब सुनाती कि ये कितने कितने के। यहाँ मैंने हर कपड़े के प्राइस पूछे थे, बट मुझे ध्यान है तो मैं आपको अपनी तरीके से भी बता दूंगी कि मैंने कितने का क्या लिया था। तो ये जो स्कार्फ पकड़े हम, तो ये 150 रुपये का था। तो बट ये बहुत सुंदर थे, लॉन्ग में थे। तो फिर उसके बाद हमने स्कार्फ लेने के बाद हम आगे बढ़े, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ कुछ मिडी लगी हुई है, मतलब फ्रॉक टाइप की मिडी थी, और ये पूरी मतलब फुल बाजू की थी। तो जब हमने इनका प्राइस पूछा तो इन्होंने हमें इतना बढ़कर प्राइस बताया, इसके 900 रुपये बताए। तो हमें तो पता है भाई हम इसका 900 रुपये तो मैं नहीं लेने वाले, बट यहाँ बार्गेनिंग करेंगे तो ये सही दे देंगे। तो आगे चल के हमने देखा, यहाँ देखिए आप एकदम स्लिम लड़कियों के लिए इतनी प्यारी प्यारे गाउन है। ये गाउन है, ये फुल गाउन है, आपको लग रहा होगा ये शॉर्ट्स हैं। और ये देखिए स्कर्ट, तो ये बहुत ही सुंदर लग रही थी, जो स्टैचू पहने हुए थे। तो यहाँ पर फिर हम लोग फिर आगे बढ़े। तो यहाँ भाई समर सीजन चल रहा है, उस हिसाब से यहाँ मिडी बहुत ज़्यादा बिक रही थी, कॉटन की मिडी। तो आप देख सकते हैं इतनी प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लड़कियों के लिए कपड़े हैं, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो उस तरीके के। तो यहाँ पर हमने उनसे पूछा भैया आप ये कहाँ से लाते हैं, ये डिज़ाइनर कपड़े कहाँ से लाते हैं? तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो भी कलेक्शन है वो बॉम्बे कलेक्शन है, ये सारे कपड़े हम बॉम्बे से लाते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने आगे चल कर देखा, यार सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, तो आप देख सकते हैं। और आपका अगर मन कर रहा है तो आप ज़रूर जाइए लखनऊ। अगर आप लखनऊ में रहते हैं और आप लवलेन मार्केट नहीं गए हैं तो एक बार लवलेन मार्केट जाकर देखिए। और अगर कोई त्योहार का सीज़न होगा, जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप उस टाइम जाइए तो आपको इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन मिलेगा, और सूट तो इतने बेहतरीन मिलेंगे। बट वो आपको प्राइस कुछ बढ़ चढ़ कर ही बताएंगे, क्योंकि वो अपने फुल दाम बोलते हैं। आप चाहें तो आप उसको कम करा सकते हैं। तो यहाँ मैंने जॉर्जेट का एक फ्रॉक सूट देखा जो कि लॉन्ग में था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसे ले लेती हूँ। बट मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि इसका दुपट्टा ख़ास नहीं है, क्योंकि मेन बात है कि दुपट्टा अच्छा होना चाहिए। तो मुझे इसका दुपट्टा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसका दुपट्टा मतलब कोई कपड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं सिरकेगा ये, मतलब आप अगर
क्योंकि मैं सिर पर डालती हूँ, कैरी करती हूँ, तो इसलिए भाई मुझे लॉन्ग दुपट्टे के लिए चाहिए थे, तो उसमें था नहीं, तो मैंने उसको कैंसिल किया। फिर मुझे ये गाउन बहुत पसंद आया, तो इन्होंने कहा भाई तुम्हारे बन जाएगा ये गाउन, तो गाउन देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे ऐसे बढ़ चढ़ कर गाउन दिखाने लगे। मैंने भैया से कहा नहीं भैया मत दिखाइए, ये गाउन हमारे काम का नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा अरे देख लीजिए, देखने में कुछ नहीं जा रहा, या इसमें पैसे थोड़ी नहीं कटते हैं। तो उन्होंने कहा अगर आपकी कोई मतलब फ्रेंड हो या फिर स्लिम लड़की या कुछ भी है, तो जिसको लेने की इच्छा हो वो ले सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा भाई आपके जो गाउन है ना, तो मुझे वो चॉकलेटी गाउन है जिसमें गोटी लगी हुई थी, वो ठीक लग रहा था, जैसे किसी को दुपट्टा कैरी नहीं, जैसे दुपट्टा कैरी करना है और आप ऐसे नहीं किसी को पसंद है सीधे डायरेक्ट गाउन पहनना, तो उसमें जैसे कोटी लगी हुई थी गाउन में, वो अच्छा लग रहा था। तो ये भैया मेरे से बोलते हैं कि ठीक है हम आपको और भी कलर दिखाते हैं, हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन है, तो हम आपको अगर आप कलर पसंद कर लीजिए। तो हमने कहा भैया हमें भी फ़िलहाल में लेना नहीं है। तो कहते हैं अरे एक बार देख लीजिए। क्यों कह रहे थे? क्योंकि हमारे साथ एक मतलब हमारे साथ जो आई थी वो एकदम स्लिम थी, तो उनको लग रहा था कि ये पसंद कर लें तो इनको भी कुछ पसंद आ जाए। तो फिर हमने कहा ठीक है, यहाँ पे हम कलर देखने लगे, तो कुछ इंटरेस्ट वो भी लेने लगी संग वाली। फिर हमने सोचा यार अभी नहीं लेना, उन्होंने भी मेरे से बोला नहीं नहीं यार नहीं लेना, गाउन लेके क्या करेंगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, हमने भैया ठीक है हमने कलर देख लिया, अब हमें फ़िलहाल में गाउन नहीं लेना। हमने कहा फालतू में कष्ट कर रहे, तो कह रहे अरे हमारा तो ये काम ही है। तो फिर हमने कहा देखो हमें ना कोटी वाला गाउन ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, अगर वो हो तो आप दिखाओ। तो उन्होंने कहा वो नहीं है, वही एक सिंगल है। फिर हम आगे बढ़े, तो फिर हमने यहाँ पे आगे ये कुछ टॉप देखे, ये मेरे जो साथ ही उन्हें चाहिए थे जीन्स पे पहनने के लिए, क्रॉप टॉप थे। तो ये क्रॉप टॉप का प्राइस आपको हम बताएंगे। तो इसका कपड़ा था बहुत ही अच्छा था कपड़ा, तो यहाँ पर ये लगा के देख रही थी कि ये सही आएगा कि नहीं आएगा, बट ये मतलब शॉर्ट क्रॉप टॉप बोलते हैं इसको, ये वही है। तो इसकी आप प्राइस सुनेंगे, आप इसकी प्राइस बता सकते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। तो इसकी प्राइस चलो मैं बता देती हूँ, इसकी प्राइस थी 400 रुपये, मतलब 400 रुपये बोल रहे थे कि 400 रुपये है। तो हमने कहा ठीक है भाई 400 तो नहीं कोई दे रहा है, हमें तो इसके खुले दाम पता है, ये 250 तक में मिल जाता है। तो ये जो हाथ में पकड़े हैं ना, इसके हम लोगों ने 200 रुपये लगाए थे ओनली। तो ये भैया कह रहे हैं अरे यार ये टी शर्ट ही मतलब 350 की है, देखो ये टी शर्ट जो आपको दिख रही है ना, इसको बता रहे थे। तो कह रहे थे इसका कपड़ा कुछ अलग ही है, और ये जो क्रॉप टॉप है ये महंगे आते हैं, ये अगर आप किसी मॉल से लेंगे तो आपको 700 800 9,000 रुपये से ऊपर नीचे का नहीं मिलेगा। तो मतलब इन्होंने कहा कि अगर आपको लेना है तो हम आपको 350 लगा देंगे। तो हमने कहा नहीं भाई 350 नहीं, हमने ले रखे हैं, ये बाहर भी बिक रहे हैं, हमें क्या, हमें तो ऐसे ही बोलना होता है, हमें कौन सा उनसे ये, हमें तो कहना है कि भाई आगे तो इतना सस्ता दे रहे हम वहाँ से ले लेंगे। तो फिर दुकान वाले को तो आप जानती हो, वो तो कहने लगते हैं अरे नहीं नहीं चलो ठीक है इतना दे दीजिए, कौन चाहेगा कि हमारी दुकान की बिक्री ना हो। तो फिर उन्होंने हमसे बोला चलो ठीक है ना, आपका ना हमारा 300 रुपये। तो हमने कहा नहीं भैया हमने जो लगा दिए 200 रुपये से हम ज़्यादा भी नहीं देंगे। तो फिर ये भैया बोले कि आप घर से जिद करके आई हो, लगता है मतलब आपको जिद करके ही लेना है। हमने कहा हाँ भैया हमें अगर देना है तो आप दे दीजिए। हमने कहा आगे बहुत सारी दुकान है, अभी हमने एंट्री मारी है, ये तो हमारी न्यू स्टाइल है कहने की, अभी हमने एंट्री मारी है, लेकिन हम तो काफ़ी देर से बाज़ार में ही मार्केटिंग कर रहे थे। तो फिर इसके बाद हमने भैया से काफ़ी बहस की, उन्होंने हमसे बहस की, काफ़ी हंसी मजाक भी हो गई, पूछ लिया भैया आप कहाँ से हो, सारी बातें हो गई। फिर ये भैया तैयार सोच रहे थे दूँ कि ना दूँ। तो हमारे तो देखो रेट फिक्स थे कि हमें जो लेना है ये 200 रुपये में ही लेना है, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं है। हमने कहा अगर देंगे तो ठीक है ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, इसको कैंसिल करते हैं। क्योंकि कोई कपड़ा अगर आप जिद करके आओगे अरे हमें लेना ही लेना ही, तो आप फंस जाओगे। ऐसे करके आइए, हाँ मिल जाए ठीक है, ना मिले कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भैया से काफ़ी बहस चलती रही, मतलब भैया भी अपनी बात करते रहे, अपने कपड़े की क्वालिटी बताते रहे, कपड़ा बहुत अच्छा है, आगे से कोई शिकायत हो तो हमारे पास ले आइए, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। तो ये जो लवलेन मार्केट की लास्ट दुकान है, तो ये अगर आप उधर से आएंगे तो लास्ट दुकान है, हज़रतगंज से आएंगे और हज़रतगंज के पीछे से आएंगे तो ये पहली दुकान पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों तरफ खुलती है। तो एक बार तो ये भैया मना करने लगे, नहीं भाई इतने में तो नहीं मिलेगा।
तो हमने कहा ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर हमें ये कॉलर वाला ये क्रॉप टॉप बहुत पसंद आया, तो ये बोल रहे थे देखिए कितना स्ट्रेचबल है और उसका कपड़ा मतलब सिकुड़ कर वापस उसी शेप में आ जाता है, तो ये बेस्ट कपड़ा है। तो हमने इसकी प्राइस पूछी, हमने कहा इसका प्राइस क्या है, तो इन्होंने इसकी प्राइस 350 रुपये बताई थी। हमने कहा भैया ये खुले दाम है, ये 350 में नहीं है, ये खुले दाम है 200 रुपये में। वैसे इसका खुला दाम अगर आप लवलेन मार्केट में लेने जाओगे तो इसका खुला दाम 250 रुपये है, 200 रुपये तो नहीं है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ गए, क्योंकि ये एक ट्रिक होती है भाई, तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। फिर उन्होंने मतलब वहाँ से स्कार्फ नहीं लिया था, तो ये स्कार्फ लिया और उसके बाद फिर हम लोग उस दुकान से निकल लिए। तो मतलब हमने वहाँ पे वो सारे टॉप थे जो कैंसिल कर दिए, हमने कहा नहीं चाहिए यार, क्योंकि अगर किसी के पास मतलब हमें पता है यार, प्राइस पता है उसका क्या प्राइस है, इसलिए हमने वहाँ से एक थोड़ा इग्नोर कर दिया, चले आए। फिर हमने लिया था, थोड़ी देर बाद ले लिया था, तो ये सूट मुझे पसंद आया था। इस सूट का कपड़ा इतना अच्छा था, कसम से बहुत अच्छा था, बट ये कपड़ा अभी भी मेरे नहीं बना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चैन मतलब चैन लगी हुई है ना, तो वो चैन ख़राब हो जाएगी, मेरे बहुत टाइट आ रहा था, इसलिए अभी मैं इसको कैरी नहीं कर रही हूँ। बट मैंने ये सूट तो ले लिया था, मैंने पैक करवा लिया था ये सूट। मैंने कहा भैया ये पैक कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका कपड़ा इतना अच्छा था, कसम से पता नहीं कौन सा कपड़ा था, मतलब अगर इसको पहन लोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ पहना। इन्होंने मुझको इस सूट के मतलब इसके जो रेट हैं 600 रुपये बताए थे। मैंने कहा भैया 600 नहीं है, हम इसके 300 देंगे, अगर आपको देना है तो देखो मैंने आधा कम करवा लिया, 300 रुपये में इसको लगवा लिया, तो उन्होंने मुझे दे भी दिया 300 रुपये में। तो मैंने आपसे बोला ना तो कि बार्गेनिंग करना यहाँ पर सबसे बेस्ट रहता है। ये मेरे ख्याल से ऐसी दुकान है यहाँ पर आप आधा बार्गेनिंग कर सकते हो, 50% कर सकते हो। तो यहाँ हम वापस आए थे ना, ये मुझे सूट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट यहाँ लेना ही नहीं था। तो ये देखिए, ये ऐसे जैसे स्लीवलेस लोग पहनना पसंद करते हैं उस तरीके का पूरा सेट मिल रहा था सूट का। काफ़ी सुंदर सुंदर सूट थे, और ऐसी बात नहीं है ये कपड़ा चलेगा नहीं, ये कपड़ा बहुत अच्छा चलता है। यही कपड़े आप किसी मॉल से लेंगे और यही कपड़े आप यहाँ से लेंगे, कपड़ा सेम है, बहुत अच्छा है। मैं खुद पहन रही हूँ, मेरे को 2 साल हो गई इसके कपड़े पहनते हुए, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। तो ये प्राइस भी तो बहुत अच्छे हैं भाई, ये इसके प्राइस 1700, 1800, 2000, 1900। तो उस हिसाब से फिर हमने कहा चलो ठीक है, हमने कहा बार्गेनिंग जब लेना होगा तो अच्छे से बार्गेनिंग कर लेंगे। तो ये अब हम लवलेन मार्केट से बाहर की साइड आ गए, तो ये बाहर का एरिया है। तो देखिए यहाँ पे इतनी लड़कियाँ जो हजरतगंज के आसपास जो भी दूर दूर से आते हैं, ओला बुक करके ओवर बुक करके आती हैं, मेट्रो से आती हैं, और मेट्रो स्टेशन के पास में ही है जस्ट लवलेन मार्केट। जब आप हजरतगंज का जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे मेट्रो रुकती है ना हजरतगंज के लिए, उससे वहीं पर ही है, वापस 4 कदम पर आपको लवलेन मार्केट मिल जाएगा। तो आप अगर वहाँ किसी से पूछ लेंगे मेट्रो स्टेशन पे हजरतगंज में कि लवलेन मार्केट कहाँ है, तो आपको कोई भी बता देगा कि वो है लवलेन मार्केट। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक गली है और थोड़ा सा बाहर है, एल शेप में मार्केट है, मतलब आप समझ जाइए एल शेप में मार्केट है, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो फिर हम यहाँ बाहर आ गए थे, तो हमने देखा यहाँ पे तो बुक सेलर भी बैठे तो बुक बेच रहे थे। तो ये अंकल बहुत ही ज़्यादा एजेड थे, बट हमको कोई बुक लेनी नहीं थी, तो उन्होंने हमसे बोला ये बुक ले लीजिए। तो हमने कहा अंकल जी ये अभी हमारी यूज़ में नहीं है, इसलिए अभी हम इसको नहीं लेंगे। तो अंकल जी बहुत एजेड थे, और मतलब इनको देख कर लग रहा था कि लोग इतनी मेहनत करते हैं, मतलब चलो ठीक है अंकल जी कर रहे हैं, उनका भी टाइम पास हो रहा है, कुछ भी घर पे भी क्या करेंगे। तो यहाँ पे मेहंदी लगवा रहे थे, तो इनसे हमने पूछा था भाई ये मेहंदी आप कितने की लगा रहे हो, तो उन्होंने हमें प्राइस बताया कि हम एक हाथ की मेहंदी लगाते हैं 150 रुपये लेते हैं, मतलब पीछे की, मतलब साइड जैसे साइड होते हैं ना, बैक साइड की इन्होंने हमें रेट बताए थे कि 150 रुपये, और मतलब आगे घनी लगवाओगे घनी के हिसाब से अलग है, मतलब जैसा लगवाओ। तो ईद थी ना, हम लोग ईद के टाइम गए थे, तो यहाँ मोमडन लोग थे जो वो मेहंदी लगवा रहे थे, तो फिर हमने इनसे प्राइस पूछ ही लिया था। तो ये देखिए मेहंदी कोई ज़्यादा तो उन्होंने घनी लगाई नहीं है, थोड़ी सी मेहंदी लगाई, तो इसका हमें उन्होंने 100 रुपये बताए। हमने कहा ठीक है यार 100 रुपये में बहुत सही है, नहीं तो मेहंदी के तो 1500 रुपये लोग ले लेते हैं, मतलब दोनों हाथ पे काफ़ी रुपये ले लेते। तो इन्होंने हमें बताया। तो यहाँ पे पता है बात क्या, रिकॉर्ड नहीं हुई थी, नहीं तो आपको पूरी फुल बातें पता चल जाती। मेरा स्पीकर पता नहीं इसका कैमरे का ख़राब हो गया था, मेरे फ़ोन का स्पीकर, तो उसमें कोई बात ही नहीं रिकॉर्ड हो रही थी। फिर इसके बाद हम लोग मतलब मार्केट कर चुके थे,
आधी से ज़्यादा। फिर हमने सोचा चलो ये देखिए मेट्रो स्टेशन है, आपको दिख रहा है हजरतगंज का। तो यहाँ से हम लोग निकलते हुए, तो मेरे साथ जो थी उन्होंने बोला मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा ठीक है आप खा लीजिए, क्योंकि मैं तो भाई घर से खा के आई थी और मुझे मैदा की चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। मेरे को मैदा की चीज़ें बहुत कम पसंद है, जैसे छोले भटूरे, नान हो गया, मैदे के नान हो गए। तो इन्होंने बोला मुझे तो भूख लगी है, तो मैंने कहा ठीक है आप खा लीजिए। तो इन्होंने पनीर के नान बनवाए थे। तो इसमें जो पनीर के नान थे उसमें मैदा के आटे में तंदूरी नान थे। तो ये मतलब यहाँ के फेमस है। और देखो 20 रुपये में आपका अच्छे से पेट भी भर जाएगा। तो यहाँ पे जो खाना, जैसे आपको भूख लगती तो आप इधर आ जाइए, आगे थोड़ा बढ़कर आपको वहाँ पे मतलब दिख जाएंगे वहाँ पे ठेले लगे हुए इनके। तो इन्होंने मतलब यहाँ पे प्राइस इतना अच्छा है कि ज़्यादा महंगा भी नहीं। देखो आप देख रहे हो जैसे तंदूरी लच्छा मतलब 40 रुपये का, तो यहाँ पे आपको 20 रुपये में प्लेट मिल जाएगी। जैसे 30 रुपये में 2 मिल रहे थे आपको, तो आपका 30 रुपये में तो पेट भर ही जाएगा ना। 2 मिल रहे थे तो उन्होंने तुरंत के तुरंत बना के दिया। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको भी खाना है, मैंने कहा नहीं मेरे को तो ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि देखो अभी थी इतनी, जब हम गए थे ना तो ये वाली वीडियो तो हमने ऐसे ही बनाई थी मई जून में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो भाई गर्मी में तो ये चीज़ें वैसे भी नहीं खाई जाती, क्योंकि इसके खाने के बाद हमें लगती है बहुत ज़्यादा प्यास। तो फिर पूरे रास्ते आप पानी पीते रहिए बस। तो ऐसी चीज़ों को फिर अवॉइड करिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। और मैदा तो आप जानते ही हैं कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। तो भाई हम दूसरों से तो नहीं कह सकते हैं ना कि ये नहीं खाइए, बट जिसको समझना है वो समझ जाए। क्योंकि ऐसी चीज़ें खा के फिर आप हॉस्पिटल, मार्केट की जगह हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाइए, क्या फ़ायदा। फिर लोग कहते हैं अरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होगा ही। भाई ये चीज़ें कोई अच्छी थोड़ी ना होती हैं, क्योंकि एक तो ये आटा कब का गूंदा हुआ, ये यार क्या डेफिनेशन दें इसकी, आप सबको पता है ये किस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। अपना घर का खाना सबसे बेस्ट होता है। तो आप जब भी आए मार्केट से, और आप बर्तन देख रहे हैं वो वहाँ देखिए, आप बर्तन देखिए, ये बर्तन कहाँ मज रहे हैं और कैसे पानी से मज रहे हैं। भाई मेरे को तो कभी भी इन चीज़ों को विश्वास नहीं होता। मैं ऐसी चीज़ों को, खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाइए, और अगर खाना है ऐसे स्टॉल पर तो फिर देखिए वहाँ कितनी सफाई है, तब जाके आप खाइए। क्योंकि सफाई नहीं होगी तो क्या भी फ़ायदा है। तो यहाँ फिर आ गए हम मेट्रो स्टेशन हजरतगंज की। तो यहाँ से हमने अपने घर के लिए टिकट ली। तो यहाँ टोकन मिला था। तो फिर अब हम रवाना हो गए अपने घर के लिए, क्योंकि हमने सोचा ओला बुक करेंगे, इससे अच्छा एसी में आराम से बैठ के चलेंगे, क्योंकि मेट्रो में होती है एसी, भाई गर्मी नहीं लगेगी, आराम से पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ से अपने लिए ऑटो कर लेंगे, 10 रुपये में ऑटो हो जाता है वहाँ से। तो फिर यहाँ से हमने अपनी टिकट लेके, और यहाँ चेकिंग होती है, तो भाई चेकिंग तो ऑब्वियसली होनी ज़रूरी है। तो यहाँ फिर हमने टोकन डाल के फिर हमने अपना एंट्री की, और यहाँ हम रवाना हो गए। तो हमने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की थी, तो थोड़ी बहुत ही की थी, क्योंकि अब जो पसंद आएगा वही लेंगे, अनर्थ व्यर्थ लेना बेकार है। तो इसके बाद हम यहाँ बैठे, भाई यहाँ चल रही थी अच्छी से एसी। तो यहाँ एंट्री करते इतनी ठंडक, पहले तो हमें आराम मिला, फिर उसके बाद हमें आने लगी नींद। सच्ची में ऐसा लग रहा था कि यहाँ बिस्तर डालो और सो जाओ, बट इसमें अलाउ नहीं है। और फिर इतनी लंबी दूरी भी नहीं थी जो यहाँ सो लें। कोई बात नहीं, अपने घर जाके सो लेंगे। तो कुछ अभी क्या 15 मिनट की रास्ता बची थी घर के लिए। तो फिर यहाँ पर हमने सोचा चलो कुछ नज़ारे कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर। तो उसके बाद हम आराम से अपने नज़ारे कैप्चर कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ सभी अपने अपने फ़ोन में व्यस्त थे। भाई आजकल आप जानते ही हो लोग अकेले कहाँ रहते हैं, अपने फ़ोन के साथ रहते हैं। तो यहाँ हम अपने एरिया में आ चुके थे, पहुंच चुके थे अपनी मंजिल। बस थोड़ी ही दूर था, हमें ऑटो करना था, क्योंकि यहाँ से भी हमारा घर 15-20 मिनट की दूरी पर था। अगर हम पैदल जाएंगे तो हमें आधा घंटा तो लग ही जाएगा। इसलिए अब हमने सोचा क्यों ना ऑटो बुक करें। बट हमें ऑटो बुक करने के लिए भी बहुत दूर चलना पड़ेगा, कम से कम नहीं तो 5 मिनट की रास्ता चलना पड़ेगा, तब जाके हमें 5-10 मिनट की रास्ता चलना पड़ेगा, तब जाके हमें ऑटो मिलेगा। तो यहाँ हम लिफ्ट से नीचे जाने के लिए वेट कर रहे थे, और हमने सोचा चलो आपको कुछ नज़ारे दिखा देते हैं। बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं भाई, डर लगता है इतनी ऊंचाई से। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे यार जल्दी से खुल जाए, क्योंकि हमें अब तो आपको पता ही चल गया होगा हम कहाँ उतरे हैं। कोई बात नहीं, वैसे आप हमारा पीछा करेंगे। अरे नहीं कोई बात नहीं, ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ।
यहाँ पे यार लाखों लोग आते जाते हैं, लाखों लोग ब्लॉगर हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई किसी का पीछा कर रहा हो। तो यहाँ आप देख लीजिए भाई, अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ नीचे उतर आए, वेट कर रहे थे जल्दी से लिफ्ट खोलने का, क्योंकि हमें पता है नीचे उतरेंगे तो लबालब गर्मी होगी, और वही हुआ। यहाँ नीचे आते ही खान इतना गर्मी लगने लगी, और अब हमें 5 मिनट और चलना पड़ेगा, फिर हम पकड़ेंगे ऑटो, फिर जाएंगे घर, सीधा जाएंगे सोने। तो गुड बाय एंड टेक केयर।